नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पॉइंट बाय एसकेएम में। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 2 पैसिव वॉइस का। ठीक है, इसके पहले पार्ट में हमने क्या देखा था? इससे पहले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एक्टिव टू पैसिव। ठीक है, क्या होता है मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसमें मैंने लिखवा दिया प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने उसे बता दिया। ठीक है, और मैंने सारे रूल बता दिए थे कि किस किस प्रकार से कन्वर्ट होगा। ठीक है, इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ रिकैप करा देता हूँ। ठीक है, रिकैप में क्या है, जैसे कैसे आप एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे। तो एक्टिव पैसिव में बदलने के लिए सबसे क्या करेंगे आप, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव का सब्जेक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पहला काम आपका है एक्टिव। देखिए एक्टिव में क्या आपका दिया है, देखिए लास्ट में ऑब्जेक्ट को लाकर यहाँ पर सब्जेक्ट बनाइए। ठीक, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या नाम से वर्ब लगाना है। क्या लगाना है? वर्ब। वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है पैसिव वॉइस में। कौन सा फॉर्म लगता है? थर्ड फॉर्म। हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। उसके बाद मैंने क्या बताया था, उसके बाद मैंने कुछ वर्ड बताए थे जिनको एक्टिव से आप पैसिव में जब बदलेंगे तो उनको बदलना पड़ता है। ठीक है, जिससे कि जब प्रोनाउन आता है आपका सब्जेक्ट की जगह पर। ठीक है, जैसे आई रहेगा तो मी में बदलेगा, ही रहेगा तो ही में बदलेगा, सी रहेगा तो हर में बदलेगा, दे रहेगा तो द में बदलेगा, ईट रहेगा तो ईट में ही रहेगा, यू और रहेगा तो यू में ही रहेगा। ठीक है, और मैंने बताया था अगर किसी का नाम दिया होगा तो किसी का नाम बाई के बाद तुरंत लगा देना। ठीक, उसके बाद मैंने बताया था क्या, जो आपका इसका सब्जेक्ट होता है जो ऑब्जेक्ट का, उसको आप क्या लिखते हैं? बाई के बाद क्या लगाते हैं आप? वहां लास्ट में लेके बाई के बाद जो इसका सब्जेक्ट रहेगा उसको आप लिख देंगे। अगर किसी का नाम रहेगा तो नाम लिखना है, और अगर प्रोनाउन रहा तो प्रोनाउन मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से चेंज होता है। ठीक है, तो ये होगा कुछ रिकैप। ठीक है, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद कौन सा टेंस आपका इसके बाद आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस इसी को कहते हैं। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, इसको कैसे बनाएंगे? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका क्या था? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होता था? इच एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक, इसमें क्या होगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब बता आपका, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इसमें हेल्पिंग वर्ब आपका होता है इच एम आर प्लस बीइंग। क्या होता है? इच एम आर प्लस बीइंग। क्या लिखेंगे? इच स्लैश एम स्लैश आर, उसके बाद प्लस बीइंग। इसमें बीइंग बस स्टार लग जाएगा। ठीक है, देखो समझ में आया ये चीज? उसके बाद ये रूल सेम टू सेम सही रहेगा। एग्जांपल लिख लीजिए, इसका स्ट्रक्चर इसका लिख लीजिए। पहले स्ट्रक्चर क्या होगा? पहले सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस, अब इसमें से हेल्पिंग वर्ब कोई ले लीजिएगा, इच एम आर प्लस बीइंग प्लस, उसके बाद क्या लिखेंगे? अदर वर्ड। क्या लिखेंगे? अदर वर्ड। क्या सबको समझ में आया ये चीज? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस अदर वर्ड। मैंने इज एम आर का प्रयोग मैं बता चुका हूं पहले। ठीक है, इज का प्रयोग ही सी इट और किसी का नाम आए तो इज का प्रयोग करना है। केवल आई के साथ एम का प्रयोग होता है, आर का प्रयोग बस इज एम आर का प्रयोग कब करना है? जब ही सी इट और किसी के नाम के अलावा जितने भी आए, चाहे यू आए, दे आए, वी आए, सब क्या साथ क्या किसका यूज करोगे आप? सबके साथ आपको यूज करना है आर का। समझ में आया? केवल आई के साथ एम का, इज का प्रयोग करना है आपको ही सी इट और किसी के नाम के साथ। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए इसका, एग्जाम्पल इसका, ही इज गोइंग टू, he is reading a book लिखिए। ठीक है, he is reading a book। ठीक, he is reading a book। इसका क्या होगा बताइए? इसमें ए बुक ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाइए पैसिव का। ए बुक, ए बुक एक किताब क्या है? एक वचन। इसमें क्या लगाएंगे? इच, उसके बाद क्या लगाएंगे? बीइंग, उसके बाद देखिए बीइंग हो गया, उसके बाद क्या लगाना है आपका? यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, गलती हो गया। ठीक है, यहाँ पर वी थ्री, फिर यहाँ प्लस अदर वर्ड होगा। ठीक है, ठीक,
बीइंग प्लस उसके बाद क्या लगाना है आपको V3, तो V3 क्या होगा इसका रीडिंग का रेडी होता है, ठीक, रीड। उसके बाद क्या लगाना है आपको प्लस बाई। अब मैंने क्या बताया ही है तो क्या किसमें बदलेगा, ही है तो हिम में बदलेगा, किसमें, हिम। सबको समझ में आया। एक एग्जांपल और देखिए, सी राइट्स ए लेटर, ठीक, सी राइट्स ए लेटर, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल इसका क्या होगा, इसका ए लेटर है, इसको ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बनाइए, ए लेटर इज बीइंग रिटेन बाई। उसके बाद क्या लगाएंगे, सी का है तो हर लगा देंगे। समझ में आया। ये हर और कहां से आ रहा है समझ में आया तो पार्ट 1 आप देखेंगे तो मैंने उसमें पूरा प्रॉपर लिखवा दिया, ठीक है। ये होता है आपका कंटिन्यूअस, ठीक है। आगे लिखिए, परफेक्ट टेंस, ठीक। परफेक्ट टेंस में क्या होगा इसका हेल्पिंग वर्ब, इसका होगा हैव स्लैश हैज प्लस बीन, ठीक। ये होगा हेल्पिंग वर्ब। स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज, सब्जेक्ट प्लस हैज स्लैश हैव, आपकी आवश्यकता अनुसार आप यूज करेंगे इसका, ठीक, प्लस बीन प्लस क्या लगाएंगे आप, वर्ब का थर्ड फॉर्म V3 प्लस बाई प्लस अदर वर्ड। सबको समझ में आया है चीज। क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, SUB मतलब सब्जेक्ट, ठीक है। सब लोग इस चीज को समझ जाएंगे, ठीक है। SUB मतलब सब्जेक्ट, हैव हैज प्लस बीन प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। समझ में आया सबको। इसका एग्जांपल देखिए, ही हैज। अब जब हैज होता है तो इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, एक्टिव वॉइस में, बताइए। इसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो ही हैज लिव, नहीं लिव नहीं लिखिए, हंटेड ए टाइगर। समझ में आया, हंटेड ए टाइगर, यानी वह एक टाइगर का शिकार करता है, ठीक। ये एक्टिव हो गया। तो आप बताइए इसका ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या होगा, ए टाइगर एक क्वेश्चन है कि बहुवचन, एक टाइगर एक क्वेश्चन है, तो इसमें क्या लगाएंगे, हैज, ए टाइगर हैज। उसके बाद क्या लगाएंगे, बीन लगाइए। उसके बाद क्या लगाएंगे, प्लस, अरे प्लस मत लगाइए आप, ठीक है। उसके बाद क्या लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ये है तो इसको लगा दीजिए ऐसे ही, ठीक, हंटेड। उसके बाद क्या लगाना है, बाई लगाइए। उसके बाद क्या लगाना है, अदर वर्ड, मतलब ये आपका जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट में बदलेगा, तो ही का क्या होगा, हिम। समझ में आया ये चीज। एक और एग्जांपल लिख लीजिए, I learn, I have written a letter, ठीक। I have written a letter, इसका क्या होगा, a letter has been। एक चीज और, इसमें कितने लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ है तो यहाँ हैज कैसे आ गया, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो आपका ऑब्जेक्ट जो है, आप इसको जो सब्जेक्ट बनाए यहाँ पर, उसके अनुसार आपको यहाँ पर वर्ब लगाना है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब।
तो ये क्या है, 1 लीटर, यानी 1 लीटर एक की बात हो रही थी, आप किसका प्रयोग करेंगे, आप एक का प्रयोग करना आ रहा है तो आप यहाँ पर हैज का प्रयोग करेंगे, समझ में आया। ये लेटर हैज बीन, उसके बाद क्या लाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइए, इसमें क्या है, रिटेन। उसके बाद बाई, आई है तो क्या हो जाएगा, मी। सबको समझ में आया, इसको नोट करिए। आप पैसिव जो है कि आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बनता है, ठीक है। पैसिव में आपका किसी भी टेंस का पास्ट, जो फ्यूचर लास्ट वाला जो होता था ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, वो उसका पैसिव किसी में नहीं बनता, उसका पैसिव पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उसके स्थान पर आप हेडिंग डालेंगे यहाँ से पास्ट पर। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ सबको। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर आप एक्टिव पढ़े तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता था, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता था और सेकंड फॉर्म यूज होता था किसमें, पहला वाले, ठीक है, समझा सबको। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में होता था पास्ट इंडेफिनिट तो क्या यूज करते थे आप, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है, इसमें तो वर्ब का थर्ड फॉर्म पहले ही से यूज हो रहा है। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, वाज स्लैश वेयर, ठीक है, बस यही रहेगा, ठीक है। इसका कहां से स्टार्ट होगा, इसे हमने देखा था पास्ट इंडेफिनिट में, वहां पर क्या इज एम आर था, वैसे ही इसमें क्या होगा, वाज वेयर, ठीक है। स्ट्रक्चर लिखिए इसका, सब्जेक्ट प्लस वाज स्लैश वेयर, ठीक, प्लस V3, कौन सा फॉर्म लगाएंगे वर्ब का, थर्ड फॉर्म, प्लस उसके बाद क्या लगाएंगे, बाई, सॉरी हाँ, बाई प्लस अदर वर्ड, समझ में आया, प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल देखिए इसका, एग्जाम्पल क्या था, देखिए इसका एग्जाम्पल, आई वांटेड ए मैंगो, ठीक, मैं एक आम चाहता हूं, ठीक, समझ आया सबको। क्या इसको लिख सकते हैं, आस्क एक क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, ठीक, इसको वही लिख लीजिए, आपको सही समझ में आएगा, ठीक। आई आस्क ए क्वेश्चन, ठीक। इसका क्या होगा पैसिव, यहां से उठाइए इसको पहले, एक क्वेश्चन वाज, वाज का प्रयोग क्यों हुआ है, क्योंकि एक क्वेश्चन है, ठीक, एक क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन, समझ में आया सबको। एक क्वेश्चन वाज सॉल्व बाई, इसके द्वारा सॉल्व किया जाता है, आई मतलब मी, समझ में आया, यानी एक क्वेश्चन मेरे द्वारा सॉल्व किया जाता है, इसका हिंदी होगा, ठीक है, समझ में आया। दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, यू 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 उसके बाद लिखिए लर्न योर लेसन, ठीक, यू लर्न योर लेसन, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, योर लेसन, योर लेसन, इसका प्रयोग करेंगे, यू आया तो हमेशा किसका प्रयोग होता है, वेयर का, वेयर लगाइए, वेयर लर्न, ठीक, लर्न का सेकंड फॉर्म होता है लर्न, ठीक है, बाई वो, यू का मैंने क्या बोला था, यू का यू ही रहेगा, समझ में आया सबको। इसको उतारिए, आगे लिखिए,
अब डालिए कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे होता है? एक्टिव पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या होता है आपका? हेल्पिंग वर्ब विल बी, शैल बी। वैसे ही अगर आप पास्ट कंटिन्यूअस में आएंगे इसमें पैसिव में, तो इसका हो जाएगा वाज वेयर प्लस बीइंग। समझ में आया सबको? क्या होगा? वाज वेयर प्लस बीइंग। सॉरी, उसमें जब एक्टिव में आप रहेंगे तो उसमें होता है आपका हैड। समझ में आया? क्या होता है? नहीं, हैड नहीं, वाज वेयर होता है। तो उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है किसमें? इंडेफिनिट में। इसमें होता है आपका वाज वेयर। समझ में आया? और इसमें क्या होगा आपका? वाज वेयर प्लस बीइंग। जिसे उसमें होता था ना इज एम आर प्लस बीइंग, इससे पहले मैंने पढ़ा था आपको प्रेजेंट में, वैसे ही होता है। ठीक, वाज वेयर प्लस बीइंग। ठीक है, तो यहां सबको, तो इसको लिखिए, देखिए क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस क्या लगाएंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस लगाएंगे बाई प्लस अदर वर्ड। क्या सबको समझ में आया? आया ना? बोलो जी बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? सर आ गया, तो आ गया तो इसका एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे? लिखो ही वाज राइटिंग लेटर। ठीक, क्या बनाओगे? सर एलेटर, एलेटर। उसके बाद क्या लगाओगे? सर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है तुम्हारा? वाज वेयर में से क्या लगाओगे? वाज, क्योंकि किसकी बात हो रही है? एक पत्र की, तो क्या लगाओगे? वाज। उसके बाद क्या लगाओगे? सर प्लस बीइंग है तो प्लस बीइंग लगाना है। यहाँ पर भी बीइंग लिख लो, ध्यान नहीं देते तुम लोग। ठीक, यहाँ पर क्या होगा? बीइंग होगा। ठीक है, तो वाज बीइंग। समझ में आया? उसके बाद क्या लगाना है? सर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा? रिटेन। उसके बाद बाई। उसके बाद किसके द्वारा लिखा जाता है? उसके द्वारा, तो हिम हो जाएगा। सर ठीक, ठीक है, और लिख लो आई नो, आई वेयर नोइंग, नोइंग माई फ्रेंड। क्या समझे? आई वेयर नोइंग माई फ्रेंड, मैं अपने मित्र को जान रहा था। ठीक, इसको क्या लिखोगे? सर माई फ्रेंड, माई फ्रेंड लिखो, माई फ्रेंड। उसके बाद क्या लिखोगे? उसके बाद लिखोगे क्या? सर इसमें से लगाना है वाज वेयर प्लस बीइंग। इसमें किसका लगाओगे? माई फ्रेंड है तो इसमें वेयर का लगाओगे। इसका होगा वेयर का। उसके बाद क्या लगाओगे? सर बीइंग लगाना है तो बीइंग लगाओ प्लस। उसके बाद क्या लगाना है? प्लस यहाँ पर नहीं लगाना है। ठीक है, ये नहीं कि प्लस 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 लिखते चले जाओ। ठीक, बीइंग। उसके बाद क्या लगाना है? वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो सर वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा? नोन। क्या होगा? नोन। उसके बाद लगाना है बाई। उसके बाद क्या लगाना है? किसके द्वारा जाना जाता है? मी, यानी आई, मैंने मेरे द्वारा। इसको क्या लिखेंगे? मुझे, यानी मेरे द्वारा क्या जाता है? इसको जाना जाता है। ठीक, समझ में आया सबको? इसको नोट करो। लाइन डालिए परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस एक्टिव में क्या होता है? परफेक्ट टेंस में एक्टिव में किसका यूज होता है? हेड का। किसका होता है? हेड का। प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है? यूज, थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसमें होता है हेड, हेड भी। ठीक, प्लस V3। V3 इसमें हमेशा यूज होता है। ये जन्म सिद्ध अधिकार है इसका। ठीक, इसका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो इसी में वर्ब का ये जन्म सिद्ध अधिकार है, वो किस में रहेगा? थर्ड फॉर्म में रहेगा। ये उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, समझ में आया सबको?
इसमें क्या लिखोगे, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस क्या लगाओगे, वी थ्री प्लस, उसके बाद क्या लगाओगे, बोलो 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 बोलो, बाई, बाई लिखो, प्लस क्या लगाओगे, अदर वर्ड, लिख दो अदर वर्ड। ठीक, समझ में आया। एग्जाम्पल लिखिए इसका, कैसे लिखोगे एग्जाम्पल, ये क्या समझे इसका, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वी3 प्लस आई प्लस अदर वर्ड, समझ में आया। आराम से समझो। उसके बाद लिखो इसका, इसका क्या लिखोगे, ही हैड, उसके बाद क्या लिखते थे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, याद करो एक्टिव वाला, एक्टिव में क्या लिखते थे, परफेक्ट टेंस, वर्ब का थर्ड फॉर्म में तो यूज होता था ना, ही हैड रीड ए बुक। ये पूछेंगे कितने लोग कि सर जी तो रीड लिख दिया। मेरे भाइयों बहनों और मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्रिय स्टूडेंट, मेरे भाइयों इसको जाकर सर्च करना, रीड का रीड होता है थर्ड फॉर्म, समझ में आया। इसमें क्या लिखोगे, ए बुक, ए बुक, उसके बाद क्या लगाना है, हैड, इसमें कोई झंझट नहीं है, ध्यान से देख रहे हो, इसमें कोई झंझट नहीं है, समझ में आया। कोई झंझट लेना ना, कोई दिक्कत तकलीफ कुछ नहीं करनी है, इसमें केवल जो भी है कि सबके साथ किसका प्रयोग करोगे, हैड का प्रयोग करके खुश रहो। ठीक, हैड बीन, उसके बाद क्या 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 क्या, बोलो बोलो बोलो, टेल टेल टेल, हैड बीन के बाद क्या लगाओगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्या होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, सर्जरी। उसके बाद बाई, बाई के बाद क्या लगाओगे, ही है तो क्या लगाओगे, बोलो बोलो जल्दी बोलो, हिम लिख दो। अगला एग्जाम्पल लिखो, यू यू इट, यू हैड लगेगा ना पहले, हैड इटेन ए मैंगो, इसका हिंदी अनुवाद किसको किसको आ रहा है, बताओ जिसको आ रहा है। ठीक, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, यू हैड इटेन ए मैंगो, यानी तुम एक आम खा चुके थे, इसका हिंदी अनुवाद होगा। ठीक है, इसमें क्या लिखोगे, ए मैंगो, ए मैंगो हैड बीन इटेन बाई, इसके द्वारा खाया जाता है, तुम्हारा ही दौरान खाते हो, चोरी चोरी खा जाते हैं, फटते। ठीक, पता ना चले वो खा के पेटी का पेटी निकल ली। ठीक, तुम्हारे ही द्वारा खाया था, इसको यू लिखो, समझ में आया। आगे एडी डालियो, अब परफेक्ट कंटिन्यूअस होता नहीं, तो अब आ गए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पर। ठीक, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, इसका हेल्पिंग होता है विल स्लैश शैल प्लस बी, समझ में आ सको। स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल स्लैश शैल, जा रहा है यार, का बात हो रही है यार, एक ही और अपने से पढ़ रहा है, शैल, उसके बाद क्या लगाना है सर, बी, बी मैंने मक्खी नहीं, सुन रहा, इन्हें की मक्खी लाकर पेपर में लगा दो। ठीक है, बी प्लस वी3, और क्या लगाओगे आगे, बोलो बोलो, टेल टेल टेल, टेल मी व्हाट यू डू नेक्स्ट, सर वर्ब का थर्ड फॉर्म तो हो गया, प्लस बाई लगाना है। उसके बाद क्या लगाना है, बाई भी हो गया, उसके बाद अदर वर्ड, समझ में आया, अच्छे समझ में आया। देखिए इसका एग्जाम्पल, आई विल
आई विल नो यू, यू, आई विल नो यू, मैं आपको जानता हूं, क्या करता हूं, जानता हूं, ठीक, मैं आपको जानता हूं। तो बताइए इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट यू, सर यू लिख दियो, यू के साथ किसका प्रयोग करोगे, सर विल का, विल लिखो, विल लिखिए, उसके बाद क्या करना है आपको, विल लगाना है, विल लिखा दियो, ठीक, ठीक, उसके बाद क्या करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा नोन, प्लस क्या लगाओगे, प्लस नहीं लगाना यार, बार बार प्लस कहाँ से आ रहा है दौड़ दौड़ के मार, ठीक है, ये आ रहा है क्योंकि मैं कुछ दिन में से स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है, सबको पढ़ाने के लिए। यू विल बी नोन बाई, किसके द्वारा जाना चाहते हो तुम, मेरे द्वारा, क्या लिखोगे, मी, समझ में आया, कमेंट मत लिखना सर आपके सब द्वारा थोड़ी हम जान रहे हैं, तो मैंने एग्जाम्पल दिया है, केवल आपको कहा नहीं है, ठीक है, समझ में आया, इसको मिटाइए, मिटा दीजिए, पढ़ रहे हो तुम, लेकिन मिट रहे हो, मिटा भी रहे हो तुम, ठीक है, हमारा जलवा ही अलग है मेरे भाई हूँ, ठीक, अगला देखो, इसमें एक चीज और आपका, पहले तो बधाई हुई, ताली बजाओ, अरे क्यों ताली बजवा रहे हो, क्योंकि इसमें तो होता ही नहीं है कंटिन्यूअस टेंस, ठीक, इसमें नहीं होता कंटिन्यूअस टेंस, इसमें केवल परफेक्ट टेंस और इंडेफिनिट टेंस ही होता है, खुशी मनाओ, नहीं डालो, परफेक्ट टेंस, वाह वाह वाह, परफेक्ट टेंस, देख रहे हो खुशी में पी की जगह एफ लिखा रहा है, क्या होती है खुशी, देख लिए ना, देख रहे हो ना विनोद, क्या लिखा रहा है, लिखा रहा है पी की जगह पर एफ, वाह वाह, ठीक, बाय, तो सर इसमें क्या होगा, इसमें वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, ठीक है, मंजूर खुदा नहीं होता है कुछ भी, ठीक है, जब तक मेहनत ना करोगे अपने तरफ से कोई खुदा नहीं करेगा तुम्हारे लिए, ना कोई भगवान करेगा, समझ में आया, मेहनत अपनी रखो और देना ऊपर वाले के हाथ में है, ठीक, समझ में आइयो, लिखियो, इसका होता है विल हैव स्लैश शैल हैव प्लस बीन, क्या होता है, बीन, यानी विल हैव और शैल हैव प्लस बीन लगा देना, तो वो क्या हो जाएगा, वो जगह परफेक्ट में, समझ में आया सबको, अब इसका स्ट्रक्चर बताइए जरा, बोलो बोलो, सब्जेक्ट के पहले क्या लिखोगे, बाद सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, लिखो विल हैव स्लैश शैल हैव, एक प्लस बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसका क्या है, जन्म सिद्ध अधिकार है, तो वो तो लेगा ही अपना, ठीक, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई डिरिवेड अदर वर्ड, ओहो माय गॉड, इतना लंबा लिख दिया, टेंशन नको लेने का, सब चुटकियों में याद हो जाएगा, 4 बार बस देखो इसको, कितनी बार, ओनली 4 टाइम्स, ठीक, एग्जाम्पल देखिए इसका, क्या होगा इसका एग्जाम्पल बताओ, अपने सोच के बताओ इसका एग्जाम्पल, परफेक्ट में क्या पढ़े थे सर, परफेक्ट हम पढ़े थे विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऐसा कुछ याद आ रहा है, जी हाँ आपने यही पढ़ा था, लिखिए आई, ये तो याद होगा ना कि आई और सेल और वी का प्रयोग कब किया जाता है, आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होता है, बाकी सबके साथ किसका प्रयोग करोगे, विल का, तो आई शैल, देख रहे हो ना विनोद, यस के जगह पर एच लिखा रहा है, शैल हैव बीन, उसके बाद क्या लिखोगे, परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है, समझ में आया, रिंग
नहीं नहीं नहीं, रिंग न लिखो, तुम रिटेन ही लिखो, तुम पत्र ही लिखो। नया रिटेन ए लेटर, तुम तो पत्र ही लिखो। नया पढ़ाई लिखाई पर कम ध्यान मत देना, केवल पत्र के चक्कर मत पड़ जाए तो बड़ी मार मराओगे, पत्तल खाने लगा नहीं बचोगे बेटा। क्या लिखोगे इसका? सर ये ए लेटर, यहाँ ए लेटर लिखो। अब बताओ किसका यूज होगा? सेल यहाँ, सर यहाँ पर तो सेल यूज हुआ है। अब क्या यूज होगा? तो मैंने बताया था क्या, आई और वी के साथ तो किसका प्रयोग करोगे? सेल का प्रयोग करना। बाकी ये सबके साथ किसका लगाओगे? विल का। तो विल ही इसका साथ ही है। देखो विल हैव, विल हैव बीन। उसके बाद क्या लगाओगे? सर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा? रिटेन, रिटेन बाय, इसके द्वारा लिखा जाता है मी। ठीक, ना ना ना, इसको जो करो, क्या हो सकता है? तुम लिखते हो, मैं थोड़ी लिखता हूँ। गलत दिखा रहे थे, इसको बिल करो। सर पिटवाएंगे हमें ही। ना ना ना, पिटाओ तुम ही, लाठी डंडा तुम ही खाओ, ठीक है, हमें नहीं खाना है। समय। तो इसी के साथ ये आपका टेंस का कंप्लीट हुआ, ठीक है। यानी टेंस में जितना पैसे बनता है आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब इसके आगे वाले समय में स्टार्ट होगा टेंस, अरे सेंटेंस, सॉरी, क्या स्टार्ट करेंगे? सेंटेंस। सेंटेंस पर आधारित आप पैसे कैसे बनाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि सेंटेंस होता क्या है, ठीक है। तो इसके बाद मैं एक सेंटेंस वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। उसमें मैं सेंटेंस कितने प्रकार का होता है, कैसे आप पहचानेंगे, ये सब मैं आपको जानकारी दे दूंगा, ठीक है। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे किस पर? पैसिव वॉइस पर, क्योंकि इसके आप बात जो आएगा ना वो आपका सेंटेंस पर आएगा, तो जिनको सेंटेंस ना आता होगा उनको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो इससे पहले, उसको पढ़ाने से पहले मैं आप सेंटेंस पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। सेंटेंस पढ़ाने के बाद ही आपका ये चैप्टर स्टार्ट होगा, समझ में? यानी एक लेक्चर और लगेगा, सेंटेंस खत्म करा दूंगा, उसके बाद ये आपका प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सेंटेंस के अनुसार उसको बदलेंगे। उसके आगे भी बहुत कुछ है, जैसे मॉडल वर्ब भी स्टार्ट करना है तो मॉडल वर्ब वीडियो होगा, तो मैं उसी समय बताऊंगा, ठीक है, मॉडल वर्ब क्या होता है। उसके बाद कैसे उसको पैसे में बदला जाता है, ठीक है। उसके बाद 2 ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगा, ठीक है। तो यानी 2 ऑब्जेक्ट दिया होगा तो आप कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये सब आएगा, इसको हम और आगे डिटेल में इसका वर्णन करेंगे, ठीक है, नहीं समझाएंगे उसको हम अच्छे से, ठीक है। तो आज के इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।